जो यहाँ का पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना किस बल का उदाहरण है। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है अपनी कक्षा में इस तरह जो है घूमता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो है नाभिक के चारों ओर घूमना किस बल का उदाहरण है, आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो है यहाँ पर अभिकेंद्री बल। क्या होता है, ये अभिकेंद्री बल के कारण जो होता है जो है नाभिक के चारों ओर घूम सकता है। तो अभिकेंद्री बल यहाँ पर जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर पूछता है कि आपसे 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है। तो देखिए 1 हेक्टेयर बराबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो कितना होता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो 10,000 मीटर स्क्वायर यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछता है कि निम्न में से सदिश राशि नहीं है। देखिए आपको यहाँ पर सदिश राशि कौन सी नहीं है वो बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए जो सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है एक सदिश राशि नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपसे कहा गया कि निम्न में से सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश राशि होगी। अगर यहाँ पर है कि सदिश राशि नहीं है तो क्या होगी, अदिश राशि होगी। तो फ्रेंड्स दूरी जो है यहाँ पर जो है एक अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है। देखिए मैं अगर आपको थोड़ा सा इस पर समझाऊं, जो अदिश राशियाँ होती है वो क्या होती हैं और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो अदिश राशियाँ वो होती है फ्रेंड्स जिन्हें जो है जिन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। देखिए जिन की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रेंड्स केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह जो है दूरी भी एक अदिश राशि है और द्रव्यमान होता है और घनत्व होता है, तापमान होता है, समय होता है, चाल होगी, आयतन, कार्य और गुरुत्व स्थिति ऊर्जा, विद्युत धारा, दाब, शक्ति, आवेग, इस टाइप के जो है फ्रेंड्स ये जो हैं सब क्या है, अदिश राशि हैं। तो क्या होता है कि इनकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जो मैंने आपको बता दिया है। तो इतनी जो है आप इन्हें नोट कर सकते हैं। क्या क्या है, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, समय, चाल, आयतन, कार्य, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा, दूरी, जबकि यहाँ पर ऑप्शन डी में दिखा रखा है, और विद्युत धारा, दाब, शक्ति, आवेश, विभव, विद्युत विभव, विभवांतर और आवृत्ति, ये सब जो है फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये अदिश राशियाँ हैं। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा आपको मैं अगर सदिश राशि के बारे में बताऊं तो सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो यहाँ पर देखिए बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है। तो सदिश राशियाँ वो होती है फ्रेंड्स जिन्हें जो है वेक्टर क्वांटिटीज, अगर आप इंग्लिश में समझें तो वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। देखिए जिन राशियों को जो है एक्सप्रेस करने के लिए फ्रेंड्स करने के लिए उनमें जो है परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो इसे कहते हैं सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर सदिश राशि आपको बल आघूर्ण दे रखा है, विस्थापन दे रखा है, संवेग दे रखा है, ये सब क्या है, सदिश राशि हैं। लेकिन आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश राशि है, यानी कि ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर जो था दूरी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो विस्थापन हो गया, वेग, संवेग, त्वरण, बल, आवेग, चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण, रैखिक संवेग, बल आघूर्ण, ये सब क्या होते हैं, सदिश राशि होते हैं। जो था फ्रेंड इनके जो है एक्सप्रेस में दिशा की भी जरूरत होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आएगा वो कहता है यहाँ पर अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। देखिए अस्थायी चुंबक की बात हो रही है, तो अस्थायी चुंबक बनाया जाता है आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन रखे हैं और चारों से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी की बात करें, नर्म लोहा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो नर्म लोहा से जो है फ्रेंड्स अस्थायी चुंबक, टेम्पररी मैग्नेट जो है बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है यदि किसी चश्मे के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। तो देखिए इसके फोकस की दूरी आपसे यहाँ पर पूछी गई है, यदि किसी चश्मे के लेंस की पावर जो है +2 डायोप्टर है तो उसके फोकस दूरी कितनी होगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन यहाँ पर सी जो है 50 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट हमारे यहाँ पर आता है। एरोसोल का उदाहरण है, देखिए एरोसोल का उदाहरण आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ले गए हैं, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है, लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है वहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एरोसोल का उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो एरोसोल का यहाँ पर उदाहरण जो है क्या है, तो देखिए एरोसोल जो है यहाँ पर धुआं का उदाहरण है। देखिए धुआं यहाँ पर जो है एरोसोल का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन सी पर यहाँ पर दिया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है नेल पॉलिश को हटाने में प्रयोग होता है। देखिए नेल पॉलिश को हटाने में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए एसीटोन, बेंजोन, एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी कहता है पेट्रोलियम ईथर। तो नेल पॉलिश को हटाने के लिए जो प्रयोग होने वाला है वो है यहाँ पर एसीटोन, जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है नेल पॉलिश को हटाने में प्रयोग होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है जर्मन सिल्वर में मौजूद नहीं होता। देखिए क्या मौजूद नहीं होता है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जर्मन सिल्वर में मौजूद नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है सिल्वर बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर आता है मौसम की जानकारी लगाने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है कि मौसम की जानकारी लगाने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देखिए तो ऑप्शन बी जो है हीलियम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हीलियम होगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर दिखा रखा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर देखिए अब बायोलॉजी के क्वेश्चन आने यहाँ पर शुरू हो गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है। देखिए केंद्रक में तो होता ही है, तो उसके अतिरिक्त भी डीएनए कहाँ पाया जाता है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन
नंबर सी लवक में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त भी पाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट बताएंगे कि लवक के अतिरिक्त भी एक डीएनए जो है उसमें पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ से पूछता है गुणसूत्रों की खोज की। देखिए गुणसूत्रों की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है। देखिए ए और बी, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर होगा, फ्लेमिंग और स्ट्रॉसबर्ग यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 आपसे कहता है हर्पीज रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो हर्पीज रोग से आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो होता है स्किन। यहाँ पर स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हर्पीज रोग हो जाता है तो स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, स्किन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे पूछता है किस रंग के लिए मानव आंख ज्यादा संवेदी होती है। तो देखिए किस रंग के लिए मानव आंख ज्यादा संवेदी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देखिए फ्रेंड्स येलो रंग के लिए होती है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो किस रंग के लिए मानव आंख ज्यादा संवेदी होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, येलो कलर के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 आपसे कहता है कौन सी ट्रू फिश है। देखिए ट्रू फिश आपसे यहाँ पर पूछी गई है, तो कौन सी यहाँ पर सत्य मछली जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो ट्रू फिश आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देखिए ऑल, यहाँ पर जो सभी है ना, ये एलिफेंट फिश होगी, कैट फिश होगी, सीज हॉर्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये जो है ट्रू फिश है। क्या है ये ट्रू फिश है। और यहाँ पे जबकि ऑप्शन डी हमारा जो है ऑल यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आता है निम्न में से कौन मनुष्य की आंत में रहता है। तो देखिए मनुष्य की आंत में यहाँ के इंटेस्टाइन में कौन रहता है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी है बैक्टीरिया। यहाँ पर जो फ्रेंड्स ये जो है मनुष्य के आंत में होता है, और कौन सा उस बैक्टीरिया का क्या नाम है आप मुझे कमेंट बताएंगे। अगर आपको नहीं आता है तब भी बताना, मैं नेक्स्ट में उसका पूरा डिटेल आपको दूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है और क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछता है कि किन ऊतकों में, देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है किन ऊतकों से पौधों में जल और भोजन का संवहन होता है। देखिए वो कौन से टिश्यूज हैं जो पौधों में जल और भोजन का संवहन करते हैं। ऑप्शन ए का था साधारण, ऑप्शन बी का था जटिल, ऑप्शन सी का था विशिष्ट, ऑप्शन डी का था सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर देखिए ऑप्शन बी जो है जटिल ऊतक होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 आपसे कहता है निम्न में से कौन अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। तो निम्न में से कौन अनावृत बीजी का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछता है। ऑप्शन दे रखे हैं चीड़, देवदार, साइकस, सभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा सभी जो है फ्रेंड्स, ये जो है क्या है जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है, अनावृत बीजी के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 19 नंबर का यानी कि 19वां नंबर का क्वेश्चन आपसे कहता है कि किन तत्वों को क्रांतिक तत्व कहते हैं, क्रिटिकल एलिमेंट किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है किन तत्वों को क्रांतिक तत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस। देखिए फ्रेंड्स इसे जो है शॉर्ट भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो इसे कहते हैं एनपीके। अगर आपको याद रखना है कि क्रांतिक तत्व कौन होते हैं, आप इसे जो है शॉर्ट भाषा में क्या करेंगे एनपीके याद कर लेना। तो एनपीके जो है यानी कि नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जो क्रांतिक तत्व कहा जाता है एनपी को कहा जाता है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो निम्न में से कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट जो है पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है। जो सोडियम होता है फ्रेंड्स ये जो है आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स आज हमने जो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस की जो कि फिजिक्स से थे और केमिस्ट्री से थे और बायो से थे। तो बायो के अंदर बॉटनी के भी अंदर थे, यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए ले आए थे। तो देखिए वहाँ पर जो है आपको लैब असिस्टेंट की परीक्षा में वहाँ पर ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसी तरह का देखने को मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल पर क्लिक करके, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको समय रहते मिलते रहें। तो उसी के लिए विशेष तैयारी कराई जा रही है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ढेर सारी शुभकामनाएं।